इस्लाम तो अमन का पैगाम देता है, अपनी मातृभूमि से प्यार करने का पैगाम देता है। अशोक चिन्ह ये मात्र चिन्ह नहीं है, ये भारत की आत्मा है। आप खुद मुस्लिम समाज से हैं और वो ये आरोप लगा रहे हैं कि मस्जिद के अंदर कोई भी इस तरह का चिन्ह नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं हमारे बीच में वो गद्दार छुपे हुए हैं जिनको हमें पहचानने की आवश्यकता है। हमारे साथ हैं एहसान खान जी, पसमानदा समाज के राष्ट्रीय संयोजक हैं, और हम इनसे बात करेंगे हजरत बल दरगाह के विषय में जो कश्मीर के अंदर हुआ है उसके बारे में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जो ये घटना हुई है कश्मीर में, उसकी मैं निंदा करता हूँ और इतनी कठोर निंदा करता हूँ कि साथ मेरे पास शब्द नहीं है उस कहने के लिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक सवाल मेरे मन में है कि कांग्रेस गठबंधन सरकार वहाँ पे है, उमर अब्दुल्ला के पुत्र अमर अब्दुल्ला उसके पुत्र जो उनको फारूक अब्दुल्ला के पुत्र अमर अब्दुल्ला उनके मुख्यमंत्री हैं। अशोक चिन्ह ये मात्र चिन्ह नहीं है, ये भारत की आत्मा है। ये भारत सम्राट अशोक का भारत है, ये बुद्ध का भारत है। और जो व्यक्ति हमारे पहचान मिटाने के लिए, हमारे वजूद को मिटाने के लिए, हमारे चिन्ह को मिटाने के लिए दुस्साहस किया है, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और ऐसा कठोर कदम उठाए सरकार, खासकर मोदी जी से मैं कहना चाहता हूँ कि जो ऐसी विचारधारा आज देश में पनप रही है, इसको नष्ट करने की, इसको ख़त्म करने की और इसको मिटाने की ज़रूरत है। नहीं तो कल आज हमारे अशोक चिन्ह, आज हमारी देश की एकता पर, अखंडता पर कुठारा घात जो हुआ है, इसके लिए मैं मोदी से कहता हूँ कि एक ऐसा कदम उठाएं जिससे कि आने वाला समय ये जान जाए कि देश को और देश से गद्दारी करना कितना महंगा होता है, कितना घातक होता है। आप खुद मुस्लिम समाज से हैं और वो ये आरोप लगा रहे हैं कि मस्जिद के अंदर कोई भी इस तरह का चिन्ह नहीं हो सकता, कोई अन्य बुत नहीं हो सकता। इस पर आप क्या कहें? मैं जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर पासपोर्ट आपके पास है, उस पर चिन्ह अशोक का है। अगर पासपोर्ट नहीं होगा तो आपकी हज यात्रा नहीं हो सकती। अगर पासपोर्ट नहीं होगा तो करबला की यात्रा नहीं हो सकती। अगर पासपोर्ट नहीं होगा तो फिर आप उम्रा भी नहीं कर सकते। तो क्या उस पासपोर्ट को मिटा देंगे या छोड़ देंगे या त्याग देंगे? आधार कार्ड पर भी आपका अशोक चिन्ह है, तो क्या आधार कार्ड भी छोड़ देंगे? हमारी जो करेंसी है देश की, उस पर भी अशोक चिन्ह है, क्या उसको छोड़ देंगे? ये वो विचारधारा है, ये मुगल विचारधारा है जो देश से पनप रही है। अब इस मुगल विचारधारा को हम सबको मिलकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो राष्ट्रभक्त हैं, जो देशभक्त हैं, जो मातृभूमि से प्यार करते हैं, उनको मिलकर इसे ख़त्म करना होगा। और इस्लाम के हवाले से कहना चाहता हूँ, इस्लाम तो अमन का पैगाम देता है, अपनी मातृभूमि से प्यार करने का पैगाम देता है। जिस पर हम सजदा करते हैं उससे प्यार करने का पैगाम देता है। अगर हम सजदा नहीं करेंगे ज़मीन पर तो हमारी नमाज कबूल नहीं होगी। ये सुन लो, जान लो हिंदुस्तानियों, अगर हम सजदा नहीं करेंगे, सजदा करेंगे और सर हमारा इस मातृभूमि पर नहीं टिकेगा तो हमारी नमाज कबूल नहीं होगी, सजदा कबूल नहीं होगा। तो हम इससे प्यार करें, ये हमारा दीन सिखाता है। हमारे देश के कानून माने, ये हमारा दीन सिखाता है, इस्लाम सिखाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया हमारे को। ये कौन से लोग हैं, ये कौन सा इस्लाम लेकर चलने वाले हैं और कौन से ये इस देश के ताने तोड़ना चाहते हैं? ये देशद्रोही है, इस्लाम द्रोही है, मुस्लिम द्रोही है। जो कश्मीर में हुआ, अभी पिछले दिनों पहलगाम की घटना हुई, उसमें भी NIA ने जो जांच की है उसमें वहीं के लोकल लोगों का सपोर्ट पाया गया है। आप इसको ऐसा देख रहे हैं कि कश्मीर में जो अब मुख्य धारा में लौट रहा है, कश्मीर धारा 370 हटने के बाद, उसको डिस्टर्ब करने का कोई षड्यंत्र है? बिल्कुल ठीक है आपने। कश्मीर जो हिंदुस्तान का सुरख कहा है, उसमें अमन, चैन, शांति वापस आ रही है और लोग व्यापक रूप से एकता में बनकर, एक धाम बनकर खड़े हुए हैं। और यही विदेशी ताकत है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे और बहुत से मुल्क हो, चाहे और से बहुत सी ताकतें हों, जो हिंदुस्तान के बढ़ते हुए कदम को, बढ़ते हुए एकता के कदम को, बढ़ते हुए एक अर्थव्यवस्था को देखते हुए ऐसा उत्पाद बनाना चाहते हैं। उसमें खासकर कुछ हमारे समाज के लोग भी हैं जो कश्मीर में रहते हैं। बगैर हमारे समाज के लोगों को मिले, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, उनके बगैर सहमति से यह काम नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं हमारे बीच में वो गद्दार छुपे हुए हैं जिनको हमें पहचानने की आवश्यकता है, जिनको हमें दंडित करने की आवश्यकता है, जिनको हमें कठोर कदम उठाकर उनको
आर्थिक बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार, धार्मिक बहिष्कार करने की आवश्यकता है। और मैं तो कहता हूँ कि आज सब मुफ्ती, मौलाना और धर्म गुरुओं से ये मेरा निवेदन है कि जो हमारी पहचान है भारत की, अशोक सम्राट का जो स्तंभ है, जो चिन्ह है, जो न्याय का प्रतीक भी है, जो समाज का प्रतीक भी है, जो एकता का प्रतीक भी है, जो युद्ध का प्रतीक भी है, जो जंग का प्रतीक भी है, जो अपने स्वाभिमान की लड़ाई का प्रतीक भी है, उसे बचाने के लिए हम आगे आए। और जो लोग इस चिन्ह को नष्ट करने की या इसको बदनाम करने की या इसको तोड़ने की फिराक लगाते हैं, हमें उनको नष्ट करना होगा। यही मेरा निवेदन है। अच्छा, आप ये भी देखिए, धारा 370 हटाई, उसके बाद से कश्मीर में आपके बहुत टच में लोग हैं कि परिवर्तन आया है। तो क्या आप इसको ऐसे भी देख रहे हैं कि मुल्क को बदनाम करने के लिए, कश्मीरियों को बदनाम करने के लिए कुछ षड्यंत्र किए जा रहे हैं? क्योंकि हर कश्मीरी ऐसा नहीं है। विदेशी ताकत है और कुछ मुट्ठी भर लोग, जो अब ये शांति आ रही है, जो भारत का कदम आगे बढ़ रहा है, जो विकसित भारत बनकर आगे जाने वाला है, जो दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था में आग खड़ा हो गया है, वो दुख उन्हीं को यही है कि हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ रहा है, हिंदुस्तान में भाईचारा कैसे आ रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का तानाबाना मजबूत कैसे हो रहा है, उनको ये दर्द है। और इसी के तोड़ने के लिए, इसी को खंड खंड करने के लिए और वो रास्ते हैं, लेकिन ये मंसूबे उनके होंगे नहीं। हम मुसलमान आगे आएंगे, उनका बहिष्कार करेंगे, चाहे हमें जंग करनी पड़े, चाहे हमें सड़क पर आना पड़े, चाहे हमें कानून के माध्यम से जाना पड़े, चाहे हमें धर्म के माध्यम से जाना पड़े, हम करेंगे। इस देश के गुलदस्ते को हम फिर आबाद करेंगे। अच्छा, विपक्ष एक बीजेपी पे आरोप लगाता है कि मुस्लिम समाज को इस देश में प्रताड़ित किया जा रहा है। आप खुद उस समाज से हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपका क्या कहना है धारा 370 हटने के बाद से और मोदी सरकार 2014 से अब 11 साल हो गए, इस पर आपका क्या आकलन है? विपक्ष दिशाविहीन है। धारा 370 ये देश का मुद्दा है, किसी मजहब का मुद्दा नहीं है, किसी जाति का मुद्दा नहीं है। एनआरसी देश का मुद्दा है, यूसीसी देश का मुद्दा है, सीएए देश का मुद्दा है। इस देश के मुद्दे को भी नकारा कांग्रेस ने, कांग्रेस के गठबंधन ने इसको नकारा है। और यही जो विपक्ष है, ये नहीं चाहता कि हमारा देश विकसित हो, हम समाज सभी जाति वर्ग के लोग इकट्ठे हों। आज देखो कैसा हाल चल रहा है। आज राहुल जी क्या कह रहे हैं, आज क्या क्या विपक्ष बोल रहा है, तो विपक्ष दिशाहीन है। आज हम सबको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एकजुट होकर इसकी ताकत बढ़ानी है। और हमें राष्ट्रवादी जो सरकार है, जो भाजपा है, उसके कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलना है, क्योंकि हमें देश को आगे लेके जाना है। आज एक दिन की बात नहीं है, सरकार 5 साल के नहीं आती, हम 100 साल में वो काम कर पाएंगे जो हम चाहते हैं। अच्छा, आप देख रहे हैं समाज की जो आपकी बीच से सब लोग मिलते हैं, जो सरकार इस समय चल रही है, चाहे उत्तर प्रदेश की या केंद्र की, आपको लग रहा है समाज के लोगों को उसका लाभ मिल रहा है बराबर, बिना पक्षपात के? बिल्कुल ठीक कहा। 70 वर्षों तक देखा हमने कि ठेली पटरी वाले एक लोन के लिए तरसते थे, एक गरीब किसान खाते खोलने के लिए धक्के खाता था, एक किसान ट्रैक्टर लाने के लिए पैसे मांगता था, बिजली के खंभे नहीं थे, लाइट 2 घंटे आती थी। आज मोदी जी ने इन 11 वर्षों में जो काम की हैं, जो योजना दी हैं, चाहे जनधन खाते हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे बूढ़ी माँ को मकान हो, चाहे नल से जल हो, ये घर घर तक पहुँचे हैं। ना हिंदू देखा, ना मुस्लिम देखा, ना सिख देखा, ना ईसाई देखा, ना जाति देखी, ना धर्म देखा, ना मजहब देखा, घर घर तक पहुँचा है। और किसान सम्मान निधि छोटे मझोले किसानों को आर्थिक सीप होती है, और एमएसएमई के माध्यम से उन छोटे व्यापारियों को लाभ मिला है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योगी जी ने किया है। विश्वकर्मा के माध्यम से बाल काटने वाले को, कपड़ा धोने वाले को, कुआं खोदने वाले को, सड़क पर काम करने वाले को, कपड़ा धोने वाले को, ऐसी योजना लेकर आए हैं जो आज वो समाज में खुशहाल है। यही दर्द विपक्ष को है कि अब भाजपा के पक्ष में, भाजपा की योजनाओं से देश गदगद हो रहा है और देश विकसित हो रहा है। यही दर्द विपक्ष को है और यही घातक है देश के लिए। तो आप भी जब राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्रवादी बात आप हमेशा रखते हैं, आपका भी लोग विरोध करते हैं आपके समाज में, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? विरोध करना उनका काम है। मेरा राष्ट्र के साथ कदम से कदम मिलाकर मेरा ध्येय है, एक लहरे वाला योगदान मैं देश में कर जाऊं, ये मेरे लिए पूर्ण काम होगा। वो बोलते रहे, मैं करता रहूँगा, वो गाली देते रहे, मैं आगे चलता रहूँगा, वो रास्ता रोकते रहे, मैं रास्ता बनाता रहूँगा। आपको थ्रेट्स मिलती है, धमकी मिलती है? जान से प्यारा देश है, जान से प्यारा संस्कृति है, जान से प्यारा समाज है, और जान से प्यारी ये मातृभूमि है।